दोस्तों, जैसे कि हम आपको हमारे वीडियो से ये लगातार बताते आ रहे थे, डॉलर इंडेक्स के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्रेकडाउन आया है। लेकिन ये ब्रेकडाउन के बाद डॉलर इंडेक्स पूरे चांसेस है कि ये ब्रेकडाउन को रिटेस्ट करने ऊपर आ सकता है। आप वीडियो के अंदर क्लियरली देख सकते हो, डॉलर इंडेक्स के अंदर तेज़ी बनी है उसके रेजिस्टेंस एरिया तक। ये रेजिस्टेंस एरिया हमने आपको बताया है 100.80 से 101.30 डॉलर का। हमें लगता है डॉलर इंडेक्स को यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलना चाहिए और डॉलर इंडेक्स के अंदर आने वाले दिनों में फिर से एक बार नए गिरावट की शुरुआत होनी चाहिए। 25 से 26 जुलाई 2023 को अमेरिका के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण फेडरल रिजर्व की मीटिंग है। ये मीटिंग के अंदर इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन आएगा और ये डिसीजन हमें पता चलेगा 26 जुलाई 2023 को रात को भारतीय समय अनुसार 11:30 बजे। तो वो समय पे गोल्ड, सिल्वर एंड डॉलर इंडेक्स के ऊपर फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट डिसीजन का एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। दोस्तों, फेडरल रिजर्व की 25 से 26 जुलाई को जो ये मीटिंग है, ये मीटिंग से पहले आप देख सकते हो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी अमेरिका के अंदर 99.8% हो चुकी है। यानी कि मार्केट ये मान के चल रहा है कि 100% ये चांसेस है कि ये मीटिंग के अंदर इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ सकते हैं। तो चलो अब ये वीडियो से पता करते हैं कि अगर 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो हमारा नज़रिया गोल्ड, सिल्वर एंड डॉलर इंडेक्स के ऊपर क्या होगा। जून 2023 के लगभग हर वीडियो के अंदर हमने आपको ये क्लियरली बताया था कि हमें लगता है जुलाई 2023 में जो इन्फ्लेशन का डेटा आएगा वो 3.50% पे आ सकता है। लेकिन आपने देखा इन्फ्लेशन के अंदर उससे भी बड़ी गिरावट आई और जुलाई 2023 के अंदर जो इन्फ्लेशन का डेटा आया वो आया 3% पे। हम आपको जून 2023 के हर वीडियो के अंदर लगातार बता रहे थे कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के बीच में एक बहुत ही बड़ा गैप बनने के कारण इंटरेस्ट रेट जुलाई 2023 में नहीं बढ़ेंगे, ये हमारा नज़रिया है। आप देख सकते हो जहां पर इन्फ्लेशन 3% पे है और इंटरेस्ट रेट 5.25% पे है, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के बीच में गैप 2.25% का है। यानी कि दोस्तों रियल इंटरेस्ट रेट 2.25% है। आप देख सकते हो रियल इंटरेस्ट रेट 2008 के बाद हाईएस्ट लेवल पे है और जब भी रियल इंटरेस्ट रेट इतने ऊपर आ जाते हैं उनके अंदर वहाँ पर कंसोलिडेशन होता है या फिर वो नीचे आना शुरू करते हैं। और दोस्तों इसीलिए हमें लगता है कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि इंटरेस्ट रेट ना बढ़े। दोस्तों, हम आपको ये क्लियरली कह रहे हैं कि हमारा एनालिसिस हमें अभी भी बताता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस जुलाई 2023 के मीटिंग में यानी कि अगले हफ्ते की मीटिंग में हमें लगता है बहुत ही कम है। लेकिन जैसे कि मार्केट दिखा रहा है कि 100% प्रोबेबिलिटी है कि 25 बेसिस पॉइंट से अगले हफ्ते इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। तो अगर हमारा एनालिसिस गलत जाता है और फेडरल रिजर्व 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है तो अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट हो जाएंगे 5.50% और उसी समय पे इन्फ्लेशन रहेगा 3% पे। और उस वजह से आप देख सकते हो रियल इंटरेस्ट रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के बीच में गैप बन जाएगा 2.50% का। दोस्तों हमने आपको ये क्लियरली दिखाया है, रियल इंटरेस्ट रेट अभी खड़े हैं 2.25% पे जो कि 2008 के भी ऊपर निकल चुके हैं। तो अगर 2.50% रियल इंटरेस्ट रेट होते हैं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ जाएंगे और अगर अगस्त के अंदर भी इन्फ्लेशन गिरता है तो रियल इंटरेस्ट रेट और ऊपर चले जाएंगे। दोस्तों हमें लगता है रियल इंटरेस्ट रेट इतने ऊपर टिकना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर जुलाई 2023 के मीटिंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो हमें लगता है बहुत ही जल्दी फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट रेट कट
करना पड़ेगा। अभी जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो वो सिल्वर और इंटरेस्ट रेट का चार्ट है। आप देख सकते हो सितंबर 2022 में इंटरेस्ट रेट खड़े थे 2.50% पे, और वो समय पे सिल्वर की कीमतें इंडिया के अंदर काम कर रही थी 52,000 के पास। आप देख सकते हो ये जुलाई 2023 में इंटरेस्ट रेट खड़े हैं 5.25% पे, यानी कि आप देख सकते हो इंटरेस्ट रेट के अंदर 2.75% की बढ़ोतरी हुई है। उसके बावजूद भी आप देख सकते हो सिल्वर की कीमतें खड़ी है 75,000 पे। दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हो 2.50 से जब इंटरेस्ट रेट 5.25% तक ऊपर आए तो सिल्वर के अंदर कोई भी बड़ी गिरावट नहीं है। उससे उल्टा सिल्वर 52,000 से 75,000 तक ऊपर आ चुका है। उसी तरह से आप गोल्ड का चार्ट भी देख सकते हो। जब 2.50% पे सितंबर 2022 में इंटरेस्ट रेट खड़े थे, गोल्ड वो समय पे इंडिया के अंदर काम कर रहा था 48,950 रुपये पे। अभी जब इंटरेस्ट रेट खड़े हैं 5.25% पे, आप देख सकते हो गोल्ड इंडिया के अंदर काम कर रहा है 59,400 रुपये के पास। यानी कि दोस्तों आप गोल्ड के अंदर भी क्लियरली देख सकते हो इंटरेस्ट रेट जब 2.50 से 5.25% तक ऊपर आ चुके हैं, गोल्ड के अंदर भी 48,950 रुपये से 59,400 रुपये तक तेज़ी ही बनी है। तो जैसे कि हमें मार्केट दिखा रहा है कि अगले हफ्ते जुलाई 2023 के मीटिंग में फेडरल रिजर्व 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकता है। तो इंटरेस्ट रेट अमेरिका के अंदर हो जाएंगे 5.50%। लेकिन दोस्तों जैसे कि हमने देखा जब इंटरेस्ट रेट 2.50% से 5.25% तक ऊपर आए, उसके बावजूद भी गोल्ड और सिल्वर के अंदर कोई भी बड़ी गिरावट नहीं आई है। तो अगर ये मीटिंग के अंदर 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो हमें लगता है वो गोल्ड सिल्वर के लिए इतना निगेटिव नहीं होगा। और गोल्ड सिल्वर के अंदर अगर ये 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से गिरावट आती है तो हमारा नज़रिया तो सिर्फ खरीदारी का होगा, क्योंकि दोस्तों हमें लगता है ये आखिरी इंटरेस्ट रेट हाइक होगा और इसके बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोस्तों इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के बीच में एक बहुत ही बड़ा गैप बन जाएगा। तो हमारा नज़रिया अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद गोल्ड सिल्वर के अंदर गिरावट आती है तो सिर्फ खरीदारी का ही रहेगा। इंडिया के अंदर जब गोल्ड में गिरावट आ रही थी, हमने आपको हमारे वीडियोस से ये लगातार बताया ये गिरावट के अंदर हमारा नज़रिया सिर्फ खरीदारी का है। हमने आपको हमारे वीडियोस से ये क्लियरली दिखाया था 59,900 के ऊपर आप अपने कैपिटल का 20% लगा सकते हो। अगर गोल्ड 59,200 तक नीचे आता है तो 20% और लगा सकते हो, और अगर गोल्ड 58,400 तक नीचे आता है तो आप 30% और लगा सकते हो। इस तरह से गोल्ड की गिरावट के अंदर आप अपने कैपिटल का 70% इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपने हमारे बताए तरीके से इन्वेस्ट किया है तो आपका इन्वेस्टमेंट का खरीदारी का कीमत होगा, यानी कि एवरेज प्राइस होगा 59,057 रुपये का। और दोस्तों गोल्ड अभी 59,057 रुपये के ऊपर ही काम कर रहा है। अगले हफ्ते बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा। हमने आपको हमारा व्यू क्लियरली बता दिया है। अगर किसी को डर लग रहा है तो हमें लगता है उसे अभी गोल्ड से निकल जाना चाहिए। उसी तरह से इंडिया के अंदर जब सिल्वर की कीमतों में गिरावट आ रही थी, हमने आपको ये क्लियरली बताया था कि ये गिरावट के अंदर हमारा नज़रिया सिर्फ खरीदारी का है। हमने आपको हमारे वीडियो से ये क्लियरली बताया 73,750 रुपये के ऊपर आप अपने कैपिटल का 30% इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर सिल्वर 72,000 तक नीचे आता है तो आप 30% और लगा सकते हो, और अगर सिल्वर 70,000 रुपये तक नीचे आता है तो आप अपने कैपिटल का 30% और लगा सकते हो।
इस तरह से सिल्वर की ये गिरावट के अंदर आप अपना कैपिटल का 90% इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर किसी ने हमारे बताए तरीके से इन्वेस्ट किया है तो उसका एवरेज इन्वेस्टमेंट का कीमत आया होगा 71,916 रुपये का, और सिल्वर अभी इंडिया के अंदर काम कर रहा है 75,000 रुपये के पास। दोस्तों अगले हफ्ते बहुत ही महत्वपूर्ण फेडरल रिजर्व की मीटिंग है। अगर किसी को डर लग रहा है तो हमें लगता है ये सही समय है सिल्वर के अंदर बिकवाली करके निकल जाने का। गोल्ड के लिए हमने आपको इंटरनेशनल मार्केट में ये क्लियरली बताया है, गोल्ड जब तक $1,945 के ऊपर है हमें लगता है गोल्ड $1,980 को ऊपरी तरफ तोड़ सकता है। 1,980 को ऊपरी तरफ तोड़ने के बाद गोल्ड के अंदर तेज़ी $2,010 तक बढ़ सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर के लिए हमने आपको ये क्लियरली बताया है कि सिल्वर के अंदर एक बहुत ही अच्छी तेज़ी बन चुकी है। तो सिल्वर अभी आने वाले दिनों में कंसोलिडेट करता है तो हमें उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिल्वर के लिए 24.20 से $24.50 का एरिया महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम करेगा। तो ये एरिया के पास सिल्वर किस तरह से काम करता है ये हमें आने वाले हफ्ते में देखना होगा। तो दोस्तों ये वीडियो का सारांश ये है कि अगले हफ्ते बहुत ही महत्वपूर्ण फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट के ऊपर मीटिंग है। जैसे कि हम आपको हमारे जून 2023 के वीडियो से बता रहे हैं, हमें अभी भी लगता है कि जुलाई 2023 के ये मीटिंग में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जैसे कि मार्केट दिखा रहा है कि प्रोबेबिलिटी 100% है कि 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। तो अगर 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं और उस वजह से गोल्ड सिल्वर के अंदर कोई भी गिरावट आती है तो वो समय पे हमारा नज़रिया वो गिरावट में खरीदारी का ही होगा। क्योंकि दोस्तों हमें लगता है इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते भी है तो वो ज़्यादा समय ऊपर नहीं टिक सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन पहले ही बहुत नीचे आ चुका है। तो आने वाले महीनों में तुरंत फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट रेट कट देना ही होगा, जो गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। दोस्तों हम ये वीडियो ख़त्म करने से पहले फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि अगले हफ्ते फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट के ऊपर मीटिंग है। तो अगर किसी को डर लग रहा है तो वो गोल्ड सिल्वर के अंदर से अभी निकल सकते हैं। हमने जो आपको स्ट्रैटेजी बताई थी वो स्ट्रैटेजी के एवरेज प्राइस के ऊपर गोल्ड और सिल्वर दोनों अभी भी काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।